जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से सोल्व करते हैं। और इसकी स्टेटमेंट ये है, द कर्व ए वाई स्क्र इक्वल एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्र वेयर ए इज एनी पॉजिटिव हैज अ लूप बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। फाइंड द एरिया ऑफ दिस लूप। अगर आप इस इक्वेशन का फिगर ड्रा करोगे तो हमारे पास जो फिगर मिलेगी वो ये मिलेगी। और आप यहां देख सकते हो कि जो ये फिगर है वो लूप बनाती है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ये है, तो हमने फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ दिस लूप। जो ये टोटल लूप है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है जो गिवन कर्व है वो है, लेट अस गिवन दैट वो हमारे पास है ए वाई स्क्र इक्वल है एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्र। ये है। अब हमने यहां से निकालना है y का वैल्यू। दिस मीन्स वाई स्क्र इक्वल है 1 बाय ए एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्र। ये है। अब अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव 1 बाय ए एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्र। ये आएगा और इस सभी का आएगा रूट, मीन्स पावर 1/2। तो यहां से ये होगी पॉजिटिव नेगेटिव। अब 1 बाय ए की पावर भी हाफ होगी तो इसको आप रूट ए लिख दीजिए। इसी प्रकार x की पावर भी हाफ होगी और इसी प्रकार x माइनस ए का स्क्वायर है और उसकी पावर हाफ है तो स्क्वायर कैंसल होगा हाफ से, मींस x माइनस ए। यहां पर ये आएगा। अब ये इक्वल होगा पॉजिटिव नेगेटिव 1 बाय रूट ए। अब x की पावर हाफ को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 1, तो x की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1 दैट इज x की पावर 3/2 माइनस ए एक्स की पावर हाफ। ये हमारे पास आया y का वैल्यू। और आप यहां देख सकते हो कि अगर मैं ये फिगर देखूं तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर वाली कर्व इस कवर को रिप्रेजेंट करती है और जो नेगेटिव वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट दैट लोअर पार्ट, ये इस लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम एक्चुअल में निकालेंगे एरिया। और एरिया होता है, अगर मैं छोटी सी स्ट्रिप लूं, ये स्ट्रिप मान लीजिए छोटी सी स्ट्रिप है ये, और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास y है और जो इसकी ब्रेथ है वो हमारे पास dx है। तो हम सभी जानते हैं अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है उसकी हाइट y है, उसका बेस है जो वो dx है, तो इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहां पर देन जो एरिया है टोटल एरिया वो इक्वल आएगा लेंथ मींस y, ब्रेथ मींस dx। और जो लेकर चलनी है वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a तक लेकर चलनी है। तो यहां पर होगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ये हमारे पास आएगा टोटल एरिया। अब देखिए जो हमने ये वैल्यू ली है, अगर हम ये वैल्यू पॉजिटिव ले लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रिप का एरिया बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये है y इंटू डी एक्स वो तो ऊपर वाली जो अपर पार्ट है उसका एरिया है, और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल का एरिया बन जाएगा। अब हमने इसको करना है सिंपली। तो ये होगा 0 टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, y का वैल्यू आप प्लस लीजिए यहां पर, तो ये आएगा 1 बाय रूट ए इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर हाफ इंटू dx। और आप एक काम कीजिए, इसका ले लीजिए एक्चुअली में मोड आप। क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास आगे होगा वो होगा जो एरिया है दैट मस्ट बी इक्वल टू 2
बाय रूट ए, ये आ गया कॉमन, मोड ऑफ, अब देखिए अब x रेज टू द पावर 3/2 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा x रेज टू द पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2। इसी प्रकार माइनस a एज इट इज है और x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 ये आएगी, और जो लिमिट है वो है 0 से लेकर a तक है, और इसका हमारे पास मोड है, तो ये इक्वल होगा 2/√a। अब 5/2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2/5 आएगा, और यहां पर आप अपर लिमिट लगाइएगा, अपर लिमिट इज a, तो ये होगा a रेज टू द पावर 5/2। इसी प्रकार माइनस यहां पर a है इंटू, और जो ये 3/2 है मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2/3 होगा, और x रेज टू द पावर 3/2 अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो ये आएगा a रेज टू द पावर 3/2, और माइनस अब यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0, यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये 0 आएगा। अब देखिए ये इक्वल है 2/√a इंटू, अब यहां पर 2 और 2 कॉमन है तो 2 आ गया कॉमन, अंदर बचा 1/5 इंटू a रेज टू द पावर 5/2 माइनस यहां पर 1/3 और a इंटू a रेज टू द पावर 3/2, ये तो 5/2 होता है तो a रेज टू द पावर 5/2 ये आया। अब और यहां पर है मोड, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4 बाय a है जो ये है a रेज टू द पावर हाफ इंटू, अब a रेज टू द पावर 5/2 a रेज टू द पावर 5/2 ये हमारे पास कॉमन है तो a रेज टू द पावर 5/2, और जो अंदर बचा दैट इज 1/5 माइनस 1/3, और यहां पर है हमारे पास मोड। तो देखिए अब a रेज टू द पावर 5/2 डिवाइड बाय a रेज टू द पावर हाफ, तो ये होगा 4 इंटू a स्क्वायर इंटू, अब ये देखिए ये होगा 3 - 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 दैट इज 50, और इसका है मोड, तो ये हमारे पास आएगा जो 4a इंटू, अब 3 - 5 दैट इज -2 एंड मोड ऑफ -2 दैट इज +2, तो 2/50 ये आएगा। तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 8/15, और यहां पर है a स्क्वायर, और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप देख सकते हो यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम करते हैं इसके पार्ट बी को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल डोमेन एंड द कोरस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अब जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेंगे, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 डिवाइड बाय 3 - x, ये है। अब देखिए जो f ऑफ x है वो तब ही एग्जिस्ट करेगा जब जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो हो, मीन्स f exist only when 3 - x इक्वल 0 के ना हो, तो हम ये बोल सकते हैं वो तब ही एग्जिस्ट करेगा जब x 3 के इक्वल ना हो। तो आप यहां देखिए ये हेंस यहां से ये होगा f is well defined when x है जो वो इक्वल नहीं है 3 के, मीन्स x इक्वल 3 पर छोड़कर बाकी सभी पर ये एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, मीन्स आल पॉसिबल इनपुट वैल्यू वो कितनी होगी, वो इक्वल आएगी, वो हमारे पास आएगी रियल नंबर, टोटल रियल नंबर, लेकिन उसमें से 3 नहीं लेना, मीन्स -3,
तो यही तो होती है एक्चुअली में डोमेन। तो डोमेन है जो, वो क्या आएगी, वो आएगी रियल नंबर माइनस सिंगलटन 3, ये आएगी। इसी प्रकार अगर हम इसकी रेंज निकालें, तो मान लीजिए रेंज निकालने के लिए लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, तो यहां से ये मिलेगा y इक्वल एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है दैट इज x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स, ये होगा। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है फॉर x, तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो ये होगा 3y माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस 2 होगा। और यहां से 2 को आप इस तरफ ले आइए तो 3y प्लस 2 इक्वल आएगा x प्लस एक्स वाई। तो आप यहां देख सकते हो x और x यहां पर कॉमन है, तो x आया कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस वाई, और ये किसके इक्वल बचा 3y प्लस 2। तो जो x का वैल्यू मिला वो मिला 3y प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। तो आप यहां देख सकते हो हैंस x एग्जिस्ट। x कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, मीन्स 1 प्लस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो अगर y का वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल नहीं है तो x एग्जिस्ट करेगा। और y मीन्स आउटपुट वैल्यूज, आउटपुट वैल्यू मीन्स रेंज, हैंस तो जो रेंज आया ऑफ द फंक्शन f वो कितना आया, वो ऑल रियल नंबर आया, लेकिन उसमें -1 नहीं आना चाहिए, मीन्स रियल नंबर -1। और आप यहां देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, एक्सपैंड e रेज टू द पावर 2x इन पावर ऑफ x माइनस 1 अप टू 4 टर्म्स। और इसमें हम यूज करेंगे टेलर थ्योरम का। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट कि जो f ऑफ x है वो हमारे पास e रेज टू द पावर 2x है, ये है, एंड गिवन है जो वो हमारे पास a इक्वल 1 है, ये हमारे पास x माइनस ए की फॉर्म का होता है। अब देखिए, तो अगर हम f ऑफ 1 निकालें तो जो f ऑफ 1 आएगा वो e रेज टू द पावर 2 इंटू 1 आएगा, मीन्स ये होगा e रेज टू द पावर 2। इसी प्रकार अगर हम f प्राइम x निकाल लें, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता है, ये आएगा नीचे 2 इंटू 2 रेज टू द पावर e रेज टू द पावर 2x। तो f प्राइम 1 का वैल्यू आएगा जो, वो आएगा 2 इंटू e रेज टू द पावर 2 इंटू 1, तो ये आएगा हमारे पास 2 e स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम f डबल प्राइम x निकाल लें तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, और इसका डेरिवेटिव ये होगा 2 इंटू 2 e रेज टू द पावर 2x, मीन्स 4 e रेज टू द पावर 2x। और अगर हम f डबल प्राइम 1 पर वैल्यू निकाल लें तो ये आएगा 4 इंटू e रेज टू द पावर 2 इंटू 1, तो ये आएगा 4 e स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम f ट्रिपल प्राइम निकाल लें तो वो आएगा 4 इंटू, और e रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू e रेज टू द पावर 2x, तो ये आएगा 8 e रेज टू द पावर 2x। और इसी प्रकार अगर हम f ट्रिपल प्राइम 1 निकाल लें तो ये इक्वल आएगा 8 इंटू e रेज टू द पावर 2 इंटू 1, मीन्स 8 e स्क्वायर, ये आएगा। अब हम यूज करेंगे टेलर थ्योरम। तो यूजिंग टेलर थ्योरम, अबाउट
x माइनस, तो ये होगा। तो जो एफ प्राइम एफ ऑफ एक्स होगा वो हमने लेना है 4 टर्म तक, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ प्राइम ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ए, और इसी प्रकार प्लस एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल पॉइंट ए। अब जो ये हमने टेलर थ्योरम लेनी है ये इनफाइनाइट सीरीज तक होती है, और इनफाइनाइट सीरीज में एग्जैक्टली इक्वल होता है, बट यहां पर हमने सिर्फ लेनी है 4 टर्म अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखिए, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ए का वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो यहां पर है एफ प्राइम 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होता है एफ डबल प्राइम 1 प्लस एक्स माइनस 1 की क्यूब डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 और एफ ट्रिपल प्राइम 1, तो ये होगा। अब आप यहां पर रख दीजिए वैल्यूज को, तो ये इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1 का वैल्यू है जो वो हमारे पास ई स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 1, एफ प्राइम 1 का जो वैल्यू है वो 2 ई स्क्वायर है, इसी प्रकार प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एफ डबल प्राइम 1 है जो उसका वैल्यू है 4 ई स्क्वायर, इसी प्रकार एक्स माइनस 1 की क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू एफ ट्रिपल प्राइम 1 का वैल्यू है 8 ई रेज टू द पावर 2, ये है। अब देखिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। अब आप यहां देख सकते हो ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर वो कॉमन है, तो ई स्क्वायर आया कॉमन, अंदर बचा, यहां पर बचा 1 प्लस यहां पर बचा हमारे पास 2 एक्स माइनस 1 प्लस और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहां पर बचा 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार यहां पर बचा 2 2 जा 1 4 मीन्स 4 बाई 3 एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 3, और यहां पर जो बाहर है वो है हमारे पास ई स्क्वायर, और आप यहां देख सकते हो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, अगर आपको समझ में आया हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प भी करते रहें। तो आज का टॉपिक है जो वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।